Arora. I am counseling psychologist, rehabilitation counselor and a motivational speaker. Today I come in front of you just to discuss about the anxiety and the stress which everyone is facing at this COVID-19 times. So before discussing about anxiety and stress, we will try to understand what is stress and what is anxiety. Stress is when we have lots of things to handle. We feel stressed. जो हमारी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अगर हमको चीजें मिलती हैं तो हमको स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है. जैसे हम नॉर्मली देखिए, जो हमारे खाने की कैपेसिटी है, अगर उससे ज्यादा अगर हम खा लेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए. और इन केसेस में कई बार क्या होता है कि जब चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पाती तो हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे गैस, ब्लोटिंग एंड अदर स्टमक अपसेट प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम. दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कम्स. सिमिलरली जब हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा चीजें करने की कोशिश करते हैं, एट दैट टाइम वी फील स्ट्रेस्ड एंड इन दैट केस एंजाइटी डेवलप्स. एंजाइटी होती है, हमको रेस्टलेस हो जाते हैं, हम इरिटेटेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम एंग्री हो जाते हैं. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी स्ट्रेस से ओरिजिनेट होती हैं. तो अगर हम स्ट्रेस को पहचान लेते हैं कि वी आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, तभी हम उसको ठीक करने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेते हैं. सो स्ट्रेस जो है बहुत सारे टाइप्स का होता है. स्ट्रेस नॉर्मली हमें स्ट्रेस क्यों होता है? कई बार क्या होता है कि वर्क स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, या फिर जो भी स्ट्रेस जब हम घर पे कोई काम करते हैं जो हमारी कैपेसिटी से ज्यादा काम है और हम उसको लिमिटेड टाइम में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी खुद की भी एक कैपेबिलिटी है कि आप उस चीज को कितने हद तक कर सकते हो. तो उस टाइम पर जब हम नहीं कर पाते हैं तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं और जो हमारी फुलफिलमेंट है उनके बीच में गैप आ जाता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है. तो अब स्ट्रेस तो बहुत टाइप का है, बट फिलहाल जो है, जो भी एनवायरमेंट से जो स्ट्रेस आ रहा है, जिस भी टाइप की सिचुएशन है उससे स्ट्रेस आता है. लेकिन कोविड-19 इज अ पीरियड वेयर वी आर स्ट्रेस्ड विद सो मेनी थिंग्स. उसमें भी क्या है, जैसे जो भी हमारे लव्ड वंस हैं, वी आर वेरी वरीड अबाउट देम कि इस टाइम पर जो हमारे घर में ओल्ड पीपल हैं, कहीं उनको कोविड ना हो जाए, कहीं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या हमारे घर में किसी को ना हो जाए. अगर हो जाएगा तो क्या करेंगे? एक इमोशनल जो प्रॉब्लम आ रही है कोविड-19 की वजह से, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है. देन वी हैव फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी. फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में क्या है कि बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं, बहुत सारी जो जॉब्स हैं, वो डिस्टर्ब हो गई हैं. क्यों? क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, बहुत सारी जॉब्स चली गई हैं लोगों की, बहुत सारे बिजनेस के अंदर जो है एक ब्रेकडाउन लग गया है, जिसकी वजह से जो है हमारा फाइनेंशियल जो ग्रोथ थी वो उस हिसाब से नहीं हो पा रही. ग्रोथ तो एक वन पॉइंट है कि इस टाइम पर ग्रो तो कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि सबके साथ ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. बहुत सारे लेबर्स ऐसे हैं, माइग्रेंट्स लेबर है, उनकी जो लाइफ है बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है, वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे. तो वी all are facing so many problems at our point, but इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो है हम स्ट्रेस होके घर पे नहीं बैठ सकते, या एवरी टाइम स्ट्रेस होके हम सोचते रहे कि क्या करना है और अपनी जो है हेल्थ को जो है हम सफर करें. सो कोविड-19 में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो है हम में से जो भी हमारे घर में जो भी ब्रेड अर्नर्स हैं, दे हैव टू गो आउट टू to maintain the financial part of the house. So in that case, the those who are sitting at home are very concerned about their health. कि अब जो है बाहर जा रहे हैं आपके घर के मेंबर्स जो हैं, बाहर जाने से क्या है कि हो सकता है कि उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए. अगर वो वाला एक इशू रहता है, बट क्या है कि इट्स अ कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज.
ये भी डर रहता है कि अगर वो बाहर जा रहे हैं उनको होगा तो साथ में जो और घर में हैं उनको ना हो जाए। तो बहुत सारे कंसर्न्स और इनसिक्योरिटीज जो हमारे माइंड में है वो इस टाइम पर चल रही हैं। बट इन इनसिक्योरिटी के साथ हमारे को जो है हमारी इमोशनल वेलबींग को मेंटेन करना है, और उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारे और जो हैं तरीके हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जिससे जो हमारा स्ट्रेस का लेवल है और जो हमारी इमोशनल वेलबींग है वो मेंटेन रहे। स्ट्रेस जो हमारा डिक्रीज हो, इमोशनल वेलबींग जो है हमारी मेंटेन रहे। तो हम जो है कुछ चीजें जो है अपने रूटीन के अंदर एड ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो। अब जैसे जो एनवायरमेंट का जो स्ट्रेस है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब कोरोना वायरस है क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बाहर जा रहे हैं, हमारी फैमिली के मेंबर्स भी बाहर जा रहे हैं, अग्री, क्या कर सकते हैं? घर बैठ नहीं सकते, कितने टाइम तक घर बैठेंगे? तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप जो है प्रिकॉशंस ले सकते हो, मास्क पहन सकते हो, हैंड सैनिटाइजर अपने साथ रख सकते हो, जहां पर भी जा रहे हो आप वहां पर अपना प्रॉपर सैनिटाइज करके बैठिए। ऑफिस में सैनिटाइजर जो है यूज कीजिए। जो भी आपके ऑफिस में आ रहे हैं उनको सैनिटाइजर यूज करने के लिए आप कन्विंस कीजिए। आप ग्लव्स यूज कर सकते हैं। आप बहुत सारी ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो यूज कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए। जो है आप इम्यूनिटी बूस्टिंग जो चीजें हैं, मेडिसिन हैं, या फिर जो भी आपके जो फूड्स हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं वो आप अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं। देन वी हैव, फिर भी जो है अगर इन वर्स्ट केस में अगर फिर भी कोरोना हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस होके क्या कर लोगे आप? अगर आप स्ट्रेस होके क्या कोरोना को आप भगा सकते हो? नहीं भगा सकते। तो फिर स्ट्रेस किस लिए होना? बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जो एक्शंस या जो भी आप स्टेप्स आपको लेने हैं वो स्टेप्स लो आप, लेकिन आप स्ट्रेस मत हो। स्ट्रेस से क्या होगा? आप और चीजें अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी डिस्टर्ब करोगे। तो हमें अपने को भी स्ट्रेस से बचाना है और अपनी फैमिली को भी स्ट्रेस से बचाना है। तो जितना ज्यादा आप जो है स्ट्रेस से दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है इस टाइम पर। तो आपको क्या कुछ एक स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। एक तो आपको एक फिक्स रूटीन फॉलो करना है, पूरे दिन का एक फिक्स रूटीन होना चाहिए। आपको और क्या करना है कि टेक वन डे एज इट इज। आप दूर का मत सोचो, कोई लंबे डिसीजंस मत बनाओ। आप रोज एक दिन को प्लान करो, उस रूटीन को फॉलो करो। इससे क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, आप इजीली प्लान कर पाएंगे, चीजें आप जो हैं कर पाएंगे। वन थिंग एट टाइम, ऐसे करके आप जो है अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। embrace the stress. Embrace the stress means if you are feeling the stress, feel it. In order to reduce the stress, talk to somebody. किसी के पास जाओ, आपके लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, जिससे भी आप बातें शेयर करते हैं आप उनके पास जाओ, आप उनसे शेयर करो दैट यू आर फीलिंग स्ट्रेस बाय व्हाट सो रीजन। जो भी रीजन, अगर कोविड-19 है या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है या हेल्थ में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डिस्कस करो। और अगर आपको लगता है कि उनके साथ भी डिस्कस करके जो है आपको नहीं फर्क पड़ रहा, तो यू गो टू एन एक्सपर्ट, आइदर काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। जो भी आपको नीड लगती है आप उस चीज को फॉलो करो, उस चीज को आप जाइए उसके पास और उस चीज की, उस प्रॉब्लम को ठीक कीजिए। देन वी हैव, जो भी आपको आगे लगता है कि आप किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज के लिए कौन कौन से एक्शंस ले सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप मैनेज कर सकते हैं, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप उन चीजों को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। और ये प्रॉब्लम में आप अगर एक बार ये समझेंगे कि इस प्रॉब्लम में आप अकेले नहीं हैं, हम सब लोग जो हैं आपके साथ इस प्रॉब्लम के अंदर इक्वली सफर कर रहे हैं, बट हर किसी का तरीका उस चीज को डील करने का अलग अलग है। एक स्ट्रेस लेके परेशान होके घर बैठ जाता है और एक स्ट्रेस को डील करने के लिए स्टेप्स लेता है और एक्शंस लेता है और अपनी लाइफ को स्मूथ तरीके से चलाने की कोशिश करता है। और मुझे विश्वास है कि हम सब जो है
इस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि इस तरह की और वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप मुझे कोई भी टॉपिक आपको लगता है जिसको मैं कवर करूं, तो आप मुझे सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। एंड आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जो है आप उसको भी क्लिक करें, सो दैट जब भी कोई नई वीडियो आती है तो आपको पता चल जाए। और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करें, सो दैट उनको भी जो है प्रॉपर मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल सके। एंड होप टू सी यू अगेन very soon with new topic and new video.